Hare Krishna. So we have this weekly Bhagavad Gita class every Friday. So those who are joining today first time, we are in the second chapter. So we'll be of course taking some recaps, but then you will catch आगे चल के आप पकड़ लोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो शुरू करते हैं क्योंकि कीर्तन हो गया। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, श्लोक नंबर 21। ठीक है, सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। 221। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। प्रभु जी, फिर माता जी। वेद अविनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनं नित्यं वेद विनाशिनं नित्यं य एनमजव्ययम् य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति अन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यम् येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं
य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनम् अजमव्ययम् पुरुषं पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ घातयति हन्तिकं कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। और कोई? हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। वेद वेद जानता है, जानता है, अविनाशिनम अविनाशिनम अविनाशी को, अविनाशी को, नित्यम नित्यम शाश्वत शाश्वत यह यह जो जो एनम एनम इस आत्मा इस आत्मा अजम अजम अजन्मा अजन्मा अव्ययम अव्ययम निर्विकार निर्विकार कथम कथम कैसे कैसे स स वह वह पुरुष 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 पार्थ पार्थ हे पार्थ हे पार्थ अर्जुन अर्जुन कम कम किसको किसको घातयति घातयति मरवाता है, मरवाता है, हंति हन्ति मारता है, मारता है, कम कम किसको। किसको। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। मेरे पीछे दोहराइए। हे पार्थ हे पार्थ जो व्यक्ति जो व्यक्ति यह जानता है कि यह जानता है कि आत्मा अविनाशी आत्मा अविनाशी अजन्मा अजन्मा शाश्वत शाश्वत तथा तथा अव्यय है, अव्यय है, वह वह भला भला किसी को किसी को कैसे मार सकता कैसे मार सकता है है या या मरवा सकता है। मरवा सकता है। अनुवाद पढ़ेंगे कोई हिंदी में? पढ़िए। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं है, अपितु उसे स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो भगवद गीता के इस सत्संग क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। सो यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी का नाम क्या है? निधि माता। निधि माता जी। निधि माता जी, आपका भी वेलकम है। आज कई सारे नए भक्त लोग आए हुए हैं, आपका भी स्वागत है माता जी। हरे कृष्णा, वेलकम। फ्राइडे को क्लास होता है, हर फ्राइडे। हरि बोल। सो आगे आ सकते हैं कोई लोग जो है ना, आगे आ जाइए, तो आगे पीछे बैठने की आसानी होगी। आगे तक बहुत जगह है, आगे तक आ जाइए एकदम। आगे आ जाइए, प्रभु जी डांटेंगे नहीं किसी किसी को प्रश्न नहीं पूछूंगा, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आराम से। पीछे आए। हरि बोल। खैर, प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आज भगवान भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। तो भगवद गीता अध्याय 2, ये गीता का सार कहलाता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना विषाद योग दिखलाया और युद्ध न करने के 4 कारण पहले चैप्टर में बताए थे। पहला जो चैप्टर था युद्ध की तैयारियां, उसके अंदर अर्जुन सामने अपने सगे संबंधियों को देखता है और मोहित हो जाता है, एवं 4 कारण बताता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण था उसका कंपैशन, अर्थात करुणा, अपने परिवार के प्रति करुणा को दर्शाते हुए वो बोलता है कि मैं अपने परिवार वालों को मार नहीं सकता। दूसरा, वो कहता है मुझे लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कि मैं किस प्रकार अपनी जीत किसी के साथ शेयर करूंगा, एंजॉय करूंगा। यदि कोई बच्चा स्कूल में पदक जीत के आता है, he gets some prize, so he will come and show to his parents, he'll be happy to show his parents. So the second reason he says, whom should I share my happiness of winning the war? That's why I do not want to fight. Third reason, what does he give? Sinful reaction, that if I kill my own people, यदि मैं अपने ही व्यक्तियों को मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा। और चौथा है कुलक्षय होना, अर्थात कुल की परंपराएं नष्ट हो जाना। घर के बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो घर में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा, तो फिर सारी कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी। हर एक कुल में अपनी अपनी परंपराएं होती है, अपने अपने परंपराओं का अपने अपने का महत्व होता है। तो परंपरा बताएगा कौन? जब परिवार के बड़े रहे वही लोग बताएंगे छोटे लोगों को कि अपने परिवार में ऐसा होता है, ऐसे आगे चलना चाहिए। तो ये 4 कारण देता है और फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है तो भगवान 2 शब्द बोलते हैं। पहले इसके अंदर भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, खाली इशारा से बताते हैं कि भाई देखो, तुमने बोला था मुझे युद्ध के बीच में मुझे ले आके रथ को रोको, तो मैं ले आके बीच में रोका हूं, और देखो ये सारी कौरव सेना जिसके साथ तुम्हें लड़ना है। और रोका था किसके सामने? भीष्म द्रोण प्रमुख था, उनके सामने जाके रोका था। तब उसका करुणा और ये सब शुरू हो गया। तो वो बोलता है, भगवान बोलना शुरू करते हैं कि भाई तेरे को ये सब तुम्हारे दिमाग में ये गंदगी आई कैसे? दूसरा अध्याय में शुरुआत में भगवान झाड़ते हैं उसको, बातें तो बड़े बड़े कर रहे हो, परंतु ये तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? क्षत्रियों का काम है युद्ध करना और युद्ध में अंदर जीतना और स्वर्ग का राज्य भोगना। उनका एक मल्टी कैरियर ग्राफ बताते भी कि भाई किसी का भी कोई कैरियर चार्ट होता है कि तुम जीवन में यहां तक बढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो वैसे ही क्षत्रियों का कैरियर चार्ट है, दे शुड गेट यश कमाना चाहिए, राज्य को युद्ध के ऊपर कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए, युद्ध डिक्लेयर हो गया तो युद्ध करना चाहिए, इस प्रकार वगैरह। तो अर्जुन यहाँ पे पीछे हट रहे थे, तो फिर वो कृष्ण पे डायरेक्ट अटैक करते हैं कि भाई तुम अपने गुरु को मारोगे क्या? मुझे अपने गुरु को मारने को बोल रहे हो क्या? तुम अपने गुरु को मारोगे? सांदीपनी मुनि कृष्ण के गुरु थे, क्या तुम अपने गुरु पे बाण चलाओगे?
फिर समझ जाता है मैं किसको बोल रहा हूं, और फिर बोलता है नहीं मैं जानता हूं ये द्रोण और पितामह आज गलत साइड बैठे हैं, परंतु वे है तो मेरे परिवार वाले, मैं इसलिए उनको नहीं मार सकता। बड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूं अर्जुन। कृष्ण, अर्जुन बोलता है कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, और मैं आज से आपका, अभी से आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो हमने समझा कि बहुत जीवन में जरूरी होती है कि जब हम बहुत दुविधा में फंस जाते हैं तो हमें फिर अल्टीमेटली गुरु की शरण लेनी होती है। फिर भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं 11वें श्लोक से। तो आज हम 21वें श्लोक के, तो भगवान ने 10 श्लोक ऑलरेडी बोल दिए हैं। तो 10 श्लोक में बेसिकली मोटा मोटी ये था कि पहले 11वें श्लोक में ही भगवान क्या देते हैं ज्ञान, कि हम शरीर नहीं है, तुम समझ जाओ तुम शरीर नहीं हो। दूसरा 12वें श्लोक में ज्ञान देते हैं कि तुम सनातन हो, तुम पहले भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। तो कौन रहेगा, तो 13वें श्लोक में बोलते हैं तुम आत्मा हो, एज ए आत्मा तुम पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। तो आत्मा हूं और शरीर नहीं हूं, परंतु शरीर में तो काफी तकलीफें होती है, शरीर में काफी तकलीफें होती है। आज कोई 4 फ्लोर किसी को पैदल चढ़ के आना तकलीफ होती है ना। तो कृष्ण 14वें अध्याय में बोलते हैं आपको सहन करना सीखना होगा, ये शरीर के चेंजेस है जो तुम्हें सहन करना सीखना होगा। सहन करने से क्या होगा, 15वें अध्याय में बोलते हैं कि तुमको मुक्ति मिलेगी, अर्थात तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो व्यक्ति, जब हम कहते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो हम आत्मा क्या, कौन है आत्मा, मैं कौन हूं, ये प्रश्न करना चाहिए, है ना। तो मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, उसको आंसर मिलेगा एंड में। परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा सेव्य है, मैं सेवक हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, और मुझे वापस परमात्मा तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा, ये जरिया भगवत गीता हमको बताता है, हमने उस समय बताया था। तो परमात्मा तक हमें वापस पहुंचना है, हमें अपना उनके साथ खोया हुआ रिलेशनशिप स्थापित करना है। हम उनसे बिछड़ चुके हैं, हम खो चुके हैं, जैसे कोई अभी कुंभ के मेले में खो जाता था पहले, आज नहीं खोते हैं परंतु कुंभ के मेले में कोई खो जाता था, तो वैसे हम खो चुके हैं भगवान के यहाँ से। तो पुनः स्थापित करने के लिए हमें भगवान से जुड़ने के लिए भगवान की बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि सरेंडर होना। तो ये होने के पश्चात भगवान गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं, ठीक है, कि आपने रास्ता यदि भूल चुके हो तो आप समझ जाओ कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, मतलब आप आत्मा हो, अर्थात आप स्पिरिचुअल हो। आत्मा स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है, और शरीर भौतिक तत्वों से बना है। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ingredients, 24 material ingredients we discussed, and the atma is the soul which is made up of Satchidananda, which is part and parcel of the Supreme Lord. So this Satchidananda, which is the spiritual thing, which is you yourself, has been encased in this body. Okay, ये इस शरीर के अंदर बद्ध कर दिया गया। तो यही समझने के लिए फिर वो ज्ञान, आत्मज्ञान देना शुरू करते हैं भगवान, जिससे अर्जुन की करुणा नष्ट हो जाए। पहला कारण कि तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी अव्यय नहीं होता है, कभी अभी उसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार हम 19, 20 और आज 21 में भी आज यही समझेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने क्या किया था, रिकैप कोई बताएंगे? पिछले श्लोक में व्हाट डिड वी लर्न, बिकॉज इट इज ऑलवेज नेसेसरी यू शुड हैव अ रिकैप फ्रॉम द ऑडियंस। Yes. That is important. Yes. What are they? Ajo nitya shashwatoyam purano. These were the 4 characteristics of the soul, right? So, and that were related to what? We'll understand today also. Okay, no problem. और कोई point? Material body undergoes 6 changes. Very, very important point. And Whereas the soul cannot. so what was the word used? Soul cannot change. कुछ शब्द यूज किया था, कूटस्थ। हाँ हरि बोल। तो soul cannot change because it is कूटस्थ, defined in the Vedas. Okay, and body undergoes
changes. 6 changes. So what are the 6 changes? Boyhood. Birth. Then growing stage. Then sustenance. Reproduce, that is side effects. Okay. And then dwindle and die. So these are the 6 changes the body undergoes. Everybody has to undergo. Parantu, soul, kutastha. Okay, it does not change within. And what else? आत्मा के दो प्रकार बताए थे, अणु और विभु। Yes, बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में विराजमान है। हम अणु आत्मा है और परमात्मा अपने हृदय के अंदर विभु आत्मा के रूप में विराजमान है। ठीक है। सो हमने कॉमन चीज क्या बोली थी? क्वालिटेटिवली वी आर सेम एज दैट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट क्वांटिटेटिवली हम में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। क्वांटिटेटिव का मतलब वजन माप ही नहीं है, ये बहुत कुछ चीजों में, मतलब यू नो, जिसको नहीं हम मोज सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते, किसी को हम वजन नहीं कर सकते, किसी को हम गिन नहीं सकते, उतना डिफरेंस होता है। सो व्हाट एल्स? परमात्मा के साथ है, वो जानने के लिए गुरु का साथ चाहिए। हाँ, गुरु एक बहुत अच्छा मीन्स लाइक गुरु एक मार्गदर्शक है जो हमें आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर जाने में हमारी मदद कर सकता है। बिल्कुल। सो One more thing you said was the style of that is based on Upanishads. yeah, that was very, very important. Everything was said in a negative sense, double negative sense. Na. Okay, so na का अर्थ होता है कि भाई not like this, not like this, not like this. Yeah. Yes. And there was also one sun analogy which was given, right? What was that for? Soul is full of knowledge. And consciousness. Yes. It has a forgetful nature. Yes, because of the tatastha shakti and contaminations. Yes, exactly. So it becomes forgetful because of the contamination, because the Maya, which is the material elements, puts a curtain on the soul. As a result, it forgets its real nature and forgets the Supreme Lord. Supreme Lord. सब लोगों को इंग्लिश ठीक है ना माता जी? हिंदी इंग्लिश दोनों भी चलाऊंगा मैं। काफी लोग यहाँ पे हिंदी नहीं समझते, तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलाते हैं। हरे कृष्णा। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो अब हम आज के श्लोक पे आते हैं। ठीक है, रिकैप हुआ कि भाई सोल के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज टुडे श्लोका? वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। सो कृष्णा इज counter questioning and describing about the situation where the soul would never kill or would get killed. आप देख रहे हो ना आज क्या है? वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, इन ए क्वेश्चन फॉर्म, राइट? तो कृष्ण, यहां तो प्रश्न होता है कि यहां तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे अर्जुन से, राइट? क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाउ इज ही क्वेश्चनिंग अर्जुना? इज ही क्वेश्चनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, बट इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर. He is given already the answer in the previous shloka. Okay, so he's we also ask you question in the end. क्या समझ में आ गया? हाँ, so rhetorical question. So it's a rhetorical question. Just it is an indirect method to reconfirm the fact that the soul is not the alone killer responsible for killing anybody or any other soul. Okay, soul alone is not responsible. So because the way we ask, आप समझ गए क्या? सब कुछ समझ में आ गया? Then what we say, yes, समझ में आ गया, नहीं तो अन्यथा अभी कोई डाउट है तो हम पूछते रहते हैं. तो similarly कृष्णा is asking today, saying, he is asking the question, but he is saying, what is saying? अर्जुना मीन्स अर्थात हे पार्थ. पार्थ का मतलब पिता पुत्र. पृथा इज किसका नाम है? अपने कुंती का नाम है. कुंती का नाम है. तो हे पृथा पुत्र, हाँ, ये आज बच्चे
उनको बोलना पड़ेगा आज हम कि 15 चैप्टर पढ़ो बोल के 15 चैप्टर को रीड करवाओ उनको। हाँ, यार बाहर भी दरवाजा मत खोलवा, नहीं तो बाहर खोल के घूमेंगे रोड वो पूरा कॉरिडोर में। अरे वो तो तो कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं और पूछते पूछते कुछ बता रहे हैं कि हे प्रतापुत्र, आप समझ रहे हो मैंने आपको अभी तक क्या बोला है। 19 और 20 कनेक्टेड है आज के श्लोक से। अभी तक मैंने आपको 19 और 20वें श्लोक में क्या समझाया, समझ में आया है आपको कि सोल इज नॉट द किलर और कैन कॉज एनीवन टू किल। सोल इज नॉट द किलर और कैन कॉज एनीथिंग एनीबडी टू किल। तो आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू इन द प्रीवियस श्लोकास आल्सो। क्या तुमको समझ में आ गया कि सोल अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable. That's what was said in the last shloka, right? So we understood those 4 meanings. So did you understand that? So he is indirectly reaffirming. Okay. So shloka 19, what did he say? We have to just again recap because this is the shloka which has to be understood in conjunction with 19 and 20. 19 में उन्होंने क्या बोला था? 2 point important बोले थे, याद है? हाँ, yes. First part is neither the soul is killer. Na hanyat, nayam hanti, right? Nayam hanti. Nayam hanti, na hanyate. Na hanyate is the second part. Nor it can be killed. So nayam hanti is neither the soul is the killer or na hanyate meaning it cannot be killed, right? And in Shlok 20, he defines the 4 characteristics and 4 prohibitory characteristics, Nishedak characteristics. We discussed, right? About the soul in the Upanishadic tone, right? Prabhu was saying in the Upanishadic tone, na karte hue. For the second part, that is, that's the reason in the 20th shloka you come in the end, what it is written, na hanyate hanyamane sharire. Na hanyate, the soul cannot be killed because it has this 4 avyaya characteristics. That is the 4 characteristics अजो नित्य शाश्वतोयम एंड पुराणो। ये 4 characteristics के वजह से it is ना हन्यते। इसीलिए 20 में वो आया था न हन्यते अन्यमाने शरीरे। ओके, तो ये सोल हन्यते नहीं है बिकॉज इनके ये 4 निषेधार्थक क्वालिटीज है कि ये नहीं मर सकता, ये सनातन, ये कोई आज का नहीं है, जो है ये है, ऐसा इस प्रकार। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज दैट न हन्यते एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ 19 श्लोका इज व्हाट? न हन्यते, राइट? See, I'll again say tell you, like Nayam hanti na. Nayam hanti na hanyate. Okay, so Nayam hanti we'll discuss about today. Na hanyate we discussed in shloka 20. Okay, which has 8 characteristics, 4 nishedak and 4 positive characteristics. Now in 21, he's throwing some more light on this shlokas 19, that is Nayam hanti, the first part of the shloka. You see today's shloka what it is? Kam ghatayati hantikam. Last में क्या बोला है? कम घातयति हंतिकम. So नायम हंति का मतलब है यह जीवात्मा किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता। और हंतिकम का अर्थ क्या बताया है? यह जीवात्मा किसकी हत्या कर सकता है? देखो, यह जीवात्मा किसकी हत्या कर सकता है? सो दोनों कॉमन शब्द ही है, दोनों समानार्थक शब्द है, ठीक है, विच इज सिमिलरिटीज इट हैज, ठीक है, समानार्थक शब्द है। एक डायरेक्ट फॉर्म में है कि ये आत्मा किसी को मार नहीं सकता, और एक ये किसको मार सकता है, वो क्वेश्चन मार्क में है ना। यही चीज कृष्ण अर्जुन से आज पूछ रहे हैं कि अर्जुन भला बताओ तो सही कि ये आत्मा कैसे मार सकता है किसी को। तो
यही यही मीनिंग कन्वे करने के लिए भगवान 19, 20, 21 इन तीनों श्लोकों में कि भी आत्मा alone is not responsible for killing any other body। और हमने 19 में किलिंग के ऊपर बहुत बड़ा ये लिया था कि भाई किलिंग कब कर सकते हैं, जब आपके पास अथॉरिटी हो, है ना। बिना अथॉरिटी के आप किसी का मार नहीं सकते। जब कमांडर ने ऑर्डर दिया फायर, तो आपने फायर करना है, अदरवाइज रास्ते चलते आपने किसी को फायर किया तो वही जो गवर्नमेंट जिन्होंने आपको पदक दिए थे वे आपसे आपके पदक छीन लेके आपको वापस जेल में डाल सकते हैं ना, क्योंकि आपने अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं माना, अपने ऑर्डर से आपने किसी को फायर किया, है ना। तो भगवान बार बार ये चीज रिपीट करके स्ट्रेस करके क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप समझो बार बार कि यह शरीर, कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। कितने कितने तरीके से हमें बता रहे हैं, राइट फ्रॉम, आप समझ लो 11 से लाके 21 तक ये बात ऑलमोस्ट कितनी बार रिपीट भगवान करते हैं कि भी आप शरीर नहीं आत्मा हो। और अपना फोकस आपको भौतिक लेवल से हटा करके स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाने का है। ऑलरेडी 15 पे वी डिस्कस दिस इन 15 ऑल्सो, दैट यू हैव टू चेंज योर गोल, राइट। द मोमेंट यू नो माई फादर इज अ वेरी रिच मैन, what will you do? You will try to reach him, right? So your father is richest man, Krishna. So how do you try to reach him? By changing the goal, by becoming spiritual, right? So how many times he has said change your goal, but हम फिर भी इस भौतिक जगत में रहने के कारण, भौतिक जगत पर ही दृष्टि रहने के कारण, मन केंद्रित होने के कारण हम लोग भौतिक शरीर के लेवल पर ही सोचते रहते हैं, है। तो बड़ा कठिन है चेंज हो पाना, परंतु एक सूत्र है कि नामुमकिन नहीं है, शास्त्र ये बताता है, ठीक है। भगवान को पाना नामुमकिन नहीं है, कठिन जरूर है, और कलयुग में ये आसान कर दिया है सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेके। तो चलो आज के श्लोक पे आते हैं। तो आपको समझ में आ गया 19, 20 और 21 किस प्रकार कनेक्टेड है। जो एक लाइन नायम हंति न हन्यते, न हन्यते को 20th में बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया उसका 4 क्वालिटीज के साथ में, और नायम हंति को आज इन क्वेश्चन फॉर्म में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम श्लोक पे आते हैं। क्या है श्लोक का फर्स्ट लाइन? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। वेदा का मतलब जानता है। जो जानता है ना। कभी कभी वेदा बोल तो वेदा बोल के बोलेंगे, ठीक है, इट इज ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड व्हाट डज वेदा हैव? नॉलेज, राइट। नॉलेज अबाउट व्हाट? God and why spiritual knowledge, everything, right? Soul, super soul, analytical knowledge, bhakti knowledge, all kinds of knowledge, knowledge related to the Supreme Lord. So Veda means one who knows what? The knowledge. One who knows the knowledge of Vedas also you can call, that's not an issue, okay. One who knows the knowledge, that Jivatma, what is that knowledge? The knowledge is, एक सेकेंड ना, हेलो, आई थिंक सो, क्लास चल रहा है, ठीक है। वन हु नोस कि वन उसको जो जिस व्यक्ति को नॉलेज है, या जिसको यह नॉलेज है, क्या नॉलेज है कि आत्मा यह एनम अजम अव्ययम वेदा अविनाशिनम। जिसको यह नॉलेज है कि आत्मा अविनाशिनम है, नित्यम है, अजम है और अव्ययम है ना। बच्चे को लेके अंदर भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, सुनाई देता है तो, ठीक है। तो ये चारों चीजें, जिसको ये नॉलेज है कि आत्मा अविनाशिनम है, नित्यम है, अजम है और अव्ययम है। ये सेम चीज पिछले श्लोक में भी बोला है। क्या बोला है? What is Avinashinam in the previous shloka? No, tell the word. नहीं प्रभु, न जायते का अजो नित्य शाश्वत हो। हाँ, so what is Avinashinam? No, पुराणो, immutable. हाँ, और नित्यम नित्य ही है। Again, here also नित्य, there also नित्य। Aja, same thing, there also it is an Aja as unborn. And Avyayam is there what it is said? Shashvatam, right? So there what is said as Ajo Nitya Shashvat Toyam Purano,
यहां पर क्या बोला जा रहा है? अविनाशिनम, दैट इज नित्यम, ajam and avyayam. Okay, so avinashanam has the same meaning of that of purana, purano, right? Ajo nitya shashwat vayam purano. What is the meaning of purano? प्राचीन, प्राइमेबल, प्राचीन, है ना? तो अविनाशिनम, प्राचीन. सो यही चार बातें जो निषेधक क्वालिटीज है, प्रोहिबिटरी क्वालिटीज ऑफ द सोल है, डज नॉट चेंज कंपेयर टू बॉडीली चेंज. ये चार क्वालिटीज आत्मा की चेंज नहीं होती है भौतिक देह को के चेंजेस के सामने, जो ये जानता है. वेदा विनाशिनम नित्यम. ओके, जो ये जानता है कि ये द सोल्स फोर क्वालिटी डज नॉट चेंज कंपेयर टू बॉडीली चेंजेस. ओके, व्हाट आर द बॉडीली चेंजेस? जस्ट नाउ वी रिकलेक्टेड birth. Okay, what happens in birth? The body takes birth. That is the first change the body undergoes, right? And then how does the body come into being and how does it take birth? So we understood that. So Jivatma, does he take birth? No, he is already there from the beginning, right? And he has a definite shape also. That is why. So what is the quality they are talking about? From these four qualities, Ajo, Nitya, and Avinashanam, Ajo, Nitya, and Ajo, we'll call it as third quality. What is the third quality? Ajo's full form? Unborn. Unborn, right? Because it is unborn, it cannot take birth, right? So the body takes birth. Okay, that is the first change. The body takes place. What is the second change? Growth, right? Once you have taken birth, you start growing up to 6 feet, 7 feet, whatever is your feet. Beyond that, I don't think so. In Kali Yuga, about 7 feet people are there. 1 or 2 may be exceptions. That's a different issue. Kabhi kabhi koi reh sakta hai. Parantu you go up to a certain stage, right? 5 to 7 feet. So you grow. That is the growth stage. So body undergoes one more change. That is second change, right? But whether the soul within it undergoes the change, why? No, शाश्वत है ये, लेकिन what is the size? ये तो size grow हो रहा है, उसका size तो 1/10,000th of the tip of the hair, 1/10,000 part of the tip of the hair. So there is no change, right? That is Nitya. So the quality is recognized by Nitya of today's shloka. Then sustenance. After that 6 feet, 7 feet, it will stop growing, right? Till the death. It will remain that height only, right? So that is sustenance. So it is sustenance. So that is the third stage. Once you are growing, that is one stage. When you stop growing, that is also third stage. So body has undergone the third stage, right? So, and Jivatma remains the same. Previously also it did not change. Now also it is not changing. The same Nitya. That is the reason it doesn't, there is no second and third effect, there is no change. The Jivatma, it will remain Nitya. Nitya quality uski remain rahegi. Fourth is produce byproducts. He gives birth to different bodies. Whether the soul also can produce any body? No. That is what we said. The soul is unique. हर आत्मा अपनी जगह यूनिक है. वह वापस जन्म किसी को दे नहीं सकता. बॉडी को जन्म दे सकती है, परंतु आत्मा, बॉडी आत्मा के लिए बॉडी को जन्म देती है, परंतु वह तो अजन्मा है, उसको वापस जन्म की जरूरत नहीं होती है. तो इसीलिए क्या होता है, उसका क्या क्वालिटी? अज, अनबॉर्न. वापस दैट अनबॉर्न क्वालिटी ऑफ दैट सेम क्वालिटी प्रिवेल्स फॉर दिस बाय प्रोडक्ट्स, जिसको हम प्रजनन बोलते हैं. फिर फिफ्थ स्टेज है क्षय होना, ड्विंडल. पांचवा स्टेज है ड्विंडल, क्षय होना. क्षय अर्थात ओल्ड एज आना. तो ये सोल का फिफ्थ चेंज है. बॉडी का नहीं होता है ना. सो बॉडी डजंट dwindle. व्हाट इज द क्वालिटी देयर? थिंक अबाउट इट. नहीं, characteristics of body. Eternal, no, we'll call it as no, it means one which is not destroyable. No, avyay, sanatan. No, that is, so it remains. What was there at the childhood, it is still remaining the same, sanatan. So it is avyay, we call it as today's this thing. It is avyay. Okay, and then death. Death is a sixth change because you are dwindle and then you die. That is, your soul lives and that body lies. है ना. वो चले गए. कौन चले गए? जिसको आप बुला रहे थे वो चले गए. नहीं, वो तो सो रहे हैं ना. सो रहे, आपके सामने हाथ है, पैर है, सब कुछ है. नहीं, ये तो उनकी बॉडी है. जब उनकी बॉडी रहती है, जब बाकी पूरे जिंदगी में मैं ये बॉडी को ही मान के चलता हूं.
जबकि मानना है कि मैं आत्मा हूं, बॉडी के अंदर वाला वो चिन्मय चीज। बोलो अरे नहीं वो तो चले गए, हमको छोड़ के चले गए, अरे वो तो सामने है, अभी तक ले गए नहीं, शमशान में जलाए नहीं, जब तक तो आपके साथ ही है, नहीं चले गए। तो ये होता है कि डेथ जो बॉडी का छठवां चेंज है, परंतु जो मरता नहीं है दैट इज अविनाशी, अविनाशी नम। ओके, तो ये 4 क्वालिटीज बॉडी के 6 क्वालिटीज के साथ में इस प्रकार जुड़ती है। बॉडी में चेंजेस होता है बट सोल लेवल पे देयर इज नो चेंज बिकॉज ऑफ दिस 4 characteristics which was defined last shloka as na, and today it is not defined as na. Did you understand those 4 qualities Krishna is saying? A person who knows about those 4 qualities, do you know? So Krishna is in the way saying to Arjuna that the soul who has these 4 characteristics and it does not change, and he also says Veda, that is one who knows this fact, one who has the knowledge of this fact. कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, दूसरा लाइन आता है। हाँ, जिसको ये नॉलेज है कि सोल इतना चेंजेस नहीं होता है, कथम स पुरुष पार्थ, कथम का अर्थ होता है कैसे, कथम इज हाउ, स वह मीन्स वह आत्मा, पुरुषम द जीवात्मा, ओके, पुरुष, पार्थ ओ अर्जुना, पृथा पुत्र, क्योंकि पृथा ने कई तकलीफ देखे थे तो, और फिर भी वह सहन करते रहे क्योंकि एक क्वालिटी थी उसकी। हमने जब सहन करने के टाइम में पृथा का एग्जाम्पल जो लिया था, तो पार्थ ओ अर्जुना कम घातयति, whom it causes to hurt, वो किसको मार सकता है, हंतिकम, या किसको मार सकता है, किसको मार सकता है और किसको मारता है, किल्स whom, राइट, किसको मारता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसको यह नॉलेज है कि आत्मा किसी दूसरे आत्मा को मार नहीं सकता, वह भला किसको मार सकता है या किसको मारता है। बड़ा सिंपल सा लगता है ना। So tell me, Arjuna, how a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone to cause or anyone to kill? So it's a question mark, which means indirectly, Arjuna, did you understand my last shloka or you are still confused? So if we break this shloka of Krishna, which is in a question form, so we will find 4 sub questions within this one line. Kim घातयति हंतिकम, इसके अंदर चार क्वेश्चंस पूछ लिए कृष्ण ने, और वे क्या क्या है। फर्स्ट वन इज, आई टेल यू, नोट कर लेना जो भी है, हाउ कैन वन गेट समवन हर्ट और किल्ड, दैट्स व्हाट ही सेड, द मीनिंग है ना। और whom does he gets killed, सेकंड क्वेश्चन इज whom does he gets killed। एक तो वह किस प्रकार किसकी हत्या करवा सकता है या किसकी हत्या करवाता है, ये 2 प्रश्न हो गए। ओके, और जो किम घातयति को रिप्रेजेंट करते हैं, किम घातयति ये संस्कृत में ऐसा है जो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को अप्लाई करते हैं। सो इज आस्किंग दीज 2 क्वेश्चंस विद इन दैट वन। एंड तीसरा है हाउ डज ही किल, एंड फोर्थ इज whom does he kill, कैसे हत्या करता है, किसकी हत्या करता है। हंतिकम, कम घातयति हंतिकम। सो पहला कम घातयति रिप्रेजेंटिंग दीज 2 क्वेश्चंस और हंतिकम रिप्रेजेंटिंग दीज 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 and see, first is how can one get someone killed or hurt, second is whom does he gets killed, Who gets killed? हाँ, who gets killed, किसकी हत्या करवाता है। whom does he plan to kill, whom does he plan to kill rather, okay, gets killed is correct, right? Okay, it can be an odd English but meaning doesn't get conveyed. Okay, third is how does he kill and whom does he kill. Okay, तो क्वेश्चन ये नहीं आता कौन किसको मारता है, कौन किसको मारता है, कौन किसको मारता है, वो भी आएगा, आगे बताऊंगा, आएगा। So it is like indirectly ये वही है ना, हाँ, कौन किसको, वही है, कौन किसको मारता है ना, वही है। तो
तो ये अब हमको समझना है कि ये जो भगवान ने जो 4 क्वेश्चंस पूछे, पहले 2 घाते यति और दूसरा 2 हंतकम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पहले 2 कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड को। कृष्ण अपने आप को भी उसमें जोड़कर बता रहे हैं। आप बोलोगे कैसे? एनीवन ओपन दैट, इंग्लिश है हिंदी है, ओपन 1.44 1.44 what did Arjuna say there? Driven by selfish motive, Hmm. one may be inclined to such sinful act as the killing of one's own brother, father, or mother. There are many such instances in the history of the world, but Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious. No. What is that sloka? Aho bat mahat papam. Ah, yeah. What is the translation of that? Thus, how strange Ah. is it that we are preparing to commit greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. Right? So he is saying, how strange it is that we are preparing to commit great sinful act. Arjuna is saying, we representing whom all? Pandavas. Okay, all Pandavas, the Pandava Sena, which includes Krishna also, because he is also driving the chariot. Okay, so he is speaking to Krishna only, that how are we preparing to commit a great sinful activities? Indirectly the third reason. Means I'll get sinful reaction. हम कि मुझे जो पाप लगेगा जो बात है ना. So he is coming to that point कि how is that we are getting ready to kill own people. Okay, so हम जब यूज किया वहां पर it included Krishna, but we know Krishna क्या युद्ध कर रहे हैं? He is not fighting. But समझने वाली बात है कि it is representing Pandavas as well as Krishna. Why? Because all the Pandavas were dependent on Krishna. You will say how? They were before. ये भी डिपेंडेंट तो अभी हुआ है 2.7 में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए कर, परंतु पहले कैसे डिपेंडेंट थे? वो तो बचपन की बात है, नहीं कृष्ण पे कैसे? बचाया था ना, ठीक है, फिर और जो लक्षाग्रह में भी बचाया था। विदुर के थ्रू, कृष्ण के डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन ओके, हाँ, कृष्ण का लीला था। परंतु हर बार में कृष्ण पांडव एंड कृष्ण वेर वेरी मच क्लोज, राइट? एंड दे वर ऑलवेज सरेंडर टू Krishna, right? In everything they used to remember Krishna. Best example, when Arjuna and Duryodhana reached to take help at Krishna's place, and when Arjuna got the first chance, what did he choose? Narayani Sena or Krishna? Why? He was having more belief on Krishna than the Narayani Sena, right? He is his friend. He is already, so they were more dependent on Krishna. Their mother, she prays, Kunti prayers, they are very famous prayers of Kunti. कितनी डिपेंडेंट थी? सो कृष्णा के ऊपर वो लोग पहले से ही काफी डिपेंडेंट थे, यहां तक कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, आखिरी में उसने कृष्ण को याद किया, गोविंद को ही याद किया, तब जाके गोविंद साड़ी के रूप में आए। पहले उसको जब अपने ऊपर बहुत घमंड था, अपने ऊपर बहुत भरोसा था, तो जब तक घूमती रही, सबसे लड़ती रही, साड़ी बचाते रही, परंतु अब जब समझ गई पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसने हाथ छोड़ दिया और कृष्ण को याद करी, तो कृष्ण साड़ी के रूप में आ गए, है ना? So they were already dependent on Krishna. It is not that they were not dependent on Krishna. So here, that is why Krishna is saying, addressing the word Vayam he used there, Vayam. How but Vayam Papam. Huh? So how can we? So he is addressing that Vayam in the form of question, that I am the knower of all the Vedas. I am the knower of Vedas, right? I am the compiler of Vedas. 15वें अध्याय में जाके बोलते हो कि मैं वेदों को, मैं कंपाइलर हूं, मैं ही ज्ञाता हूं। वेदों को जानने का अर्थ है मुझे ही जानना, है ना? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, 15वें अध्याय में बोलते हुए, नोइंग द वेदास इज नोइंग मी ओनली। तो मैं जो वेदों को जानता हूं, मैं जो ये क्वालिटीज को, स्पेशल क्वालिटीज के जीवात्मा को जानता हूं, मैं कैसे भला किसी को मरवा सकता हूं, है ना, फ्यूचर टेंस में।
मैं कैसे भला किसी को कम घात यदि कैसे किसी को मरवा सकता हूं, ओके, और या किसको मारूंगा, है ना। सो दैट वे ही इज गिविंग दैट आंसर टू दैट वयम ऑफ दैट थर्ड क्वालिटी की मुझे पाप लगेगा, तो इनडायरेक्टली इज टेलिंग टुडे पाप भी नहीं लगेगा, ही इज टेकिंग अ पार्ट। आगे और चल के हम पाप का भी प्रॉपर श्लोकों से समझेंगे, बट पाप नहीं लगेगा इसका एक पार्ट ये भी है, इसमें आज में इसमें थोड़ा रिप्रेजेंट होता है। और तो मैं कैसे किसको मरवा सकता हूं, तो एक बार मेरे को एक व्यक्ति बहुत मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा था बड़े ही बेसलेस एलिगेशंस के साथ में, ये भाई कृष्ण तो ऐसे उन्होंने भाई भाई के बीच में फूट लड़ा दी, पूरे घर को तोड़ दिया, पूरा घर बर्बाद कर दिया, ऐसा। ही स्टार्टेड फाइटिंग विथ मी, भाई मुझे पसंद नहीं। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं कि मुझे वो एक नहीं, ऐसे कई लोग भी मिलते हैं जो कृष्ण को ऐसा बोलते हैं, और महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत रखने से घर में युद्ध हो जाता है, ये सब बातें बेसलेस बातें। सो कम घाती यति को रेफर करके कृष्ण अपना नॉन इन्वॉल्वमेंट इन सच किलिंग ही इज मेकिंग इट क्लियर टू अर्जुना, okay, knowing that I am the knowing of all these Vedas, about the knowledge about the Sat and Asat, the body and the soul, and the characteristics defined before this, how can I kill, how can I get anybody killed, okay, or how can I plan to kill, okay. Okay, and then बाद में the third and fourth question, okay, किसको मारता है, मीन्स मार सकता है, मीन्स लाइक अभी जो प्रेजेंट टेंस में, उसके अंदर ही इज रिप्रेजेंटिंग दोस टू क्वेश्चंस टू अर्जुना, दैट अर्जुना, if you have come to know about these Jivatma's 4 special characteristics which I spoke to you in the previous shloka only, okay, in the Upadishadic tone where Prabhu said, okay, na giving all those qualities, you will come to know how you are killing anyone and whom are you killing in. If you have the knowledge, if you have the power, if you have been the authority, then you will know why you are killing whom and तुम किसको मार रहे हो और किसको तुम कैसे मार रहे हो. So this way Arjuna as Jivatma is also not involved in killing of the activity. But जो भी हो, killing नहीं हो रहा, but we know killing is going to happen. So killing is happening is going to happen about the body. इसलिए हम बॉडी नहीं, हम सोल है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी ये होता नहीं है, जो मरता है वो बॉडी है, वो हमारी बॉडी है. आज हमको ये बॉडी मिली है, कल हमको तोते की बॉडी मिलेगी, कल हो सकता है सुअर की बॉडी मिलेगी, या फिर किसी देवी देवता की बॉडी मिलेगी, हम बोल नहीं सकते, बॉडी जरूर मिलेगी. सो नाउ यही, सो बट यू नो ऑल किलिंग इज गोइंग, सो बॉडी इज देयर, सो बॉडी इज गोइंग टू बी किल्ड. नाउ वी हैव टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी और आत्मज्ञान की स्टडी पर आना चाहिए. वन कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट जीवात्मा कैन नॉट किल अदर जीवात्मा बाय वॉट एवर सो मेथड. दैट इज द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. But he knows and understands that this Jivatma will get a particular type of body as a reaction to his previous karma. Getting a particular type of material body which is bound to be destroyed, which is bound to be destroyed either today or tomorrow. That body is going to antavanta ime deha, ये भी समझा हमने ना, antavanta ime deha nitya shokta saririna, we have read that also, right? So today or tomorrow this body is anyway going to be killed at material level. This is the material level. Atma is not killing anybody at the spiritual level, but the body will get killed because he has developed various reactions. So ideally, one should not perform any such karma which put oneself into karma bandhana. Okay? जिसको हमको बॉन्डेज मिलता है, रिएक्शन मिलता है, कर्म का बंधन मिलता है, ऐसे कार्य में नहीं करना चाहिए. We get bondage if we perform our deeds in the absence of Krishna, है ना. कृष्ण या साधु या शास्त्र के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं तो उससे हमको कर्म बंधन प्राप्त होता है. तो ऐसे कार्य में करना नहीं चाहिए. विकर्म, कर्म, अकर्म बोल के आएगा, आगे चल के हम डिफाइन करेंगे. तो विकर्मों को हमें करना नहीं चाहिए. Krishna does not have to worry because this karma, akarma, vikarma doesn't apply to him. Okay? Even if he does a killing, like, if he plans to kill also,
this karma, akarma, vikarma does not apply to him. Why? Because he is beyond those three modes. His body is made up of Satchidananda. When the material platform, when the material world begins, the first thing which forms is the three modes. And then only within that three modes, Brahma, Vishnu, Mahesh forms in. So, Krishna is about that, Nistraya Gunyo. He is already Nistraya Gunyo. So, Krishna उन तीनों गुणों से ऊपर है, इसीलिए वह ट्रांसेंडेंटल है. तो हम यदि हमारे जो भी कार्य है, वॉट एवर वी डू अवर डीड्स, हम जो भी अपना कार्य करते हैं, यदि कृष्ण को अर्पण करते हैं तो वे भी दिव्य बन जाते हैं. जैसे भोग अभी माता जी ने लगाया और वह जब भगवान ने खा लिया तो वो प्रसाद के रूप में हमको मिल रहा है, वो दिव्य है. और यदि हम ऐसा ही खाते हैं तो वह पाप खाते हैं ना. 3.9 मीन्स आपको ऑलरेडी जगह में. और जो भगवान, यदि आप पाप इकट्ठा करते हो, ये आगे चल के भगवान बताएंगे क्या, यज्ञ शिष्टाशिनो मंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते व्यगन पापा ये पचंती आत्म कारणा. 3.9 में जब बताएंगे वो, तो आप इफ यू नॉट ऑफरिंग योर रिजल्ट्स टू कृष्णा, देन यू आर टेकिंग पापा itself. Okay, so that is the reason if you give everything to Krishna, then Krishna, there is also, he also says, about offering of the results. Open 3.30 and 3.1 and read the translation. You will just give enough to know. Because all this we are going to speak in future. मैंने बोला था ना कि ये 2-4 श्लोक है जिसको भगवत गीता के आगे के श्लोकों के साथ समझना पड़ेगा. 3.0 and 3.1. 3.0 read the translation. He will say that going forward. Therefore, O Arjuna, submit all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy. Fight. ज्ञान में Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Yes, he becomes free from the bondage of fruitive action. कर्म बंधन से मुक्त होता है. So if you offer all your activities to Krishna, you get free from all your कर्म बंधना. समर्पित. हाँ, आप में से एक अन्न का दाना भी बिना भोग लगाए खाते हो तो भी पाप ही खाते हो, भगवान बोलते हैं. तो इसलिए यहाँ वाले बड़े पर्टिकुलर है, बिस्मिल्लाह करे बिना नहीं खाते, अल्लाह को याद करके खाते हैं. गलत नहीं है, ठीक है, उनका खान पान अलग है, परंतु कहने का तात्पर्य वो है कि उनका लॉजिक बराबर है, क्योंकि वो कुरान पढ़ते हैं और हम लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं है. यही डिफरेंस है. हाँ, या सो वी ऑल नो. बट देखो मतलब ये है, तो इस प्रकार दिव्य हो जाते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू कि हाउ एज अ बॉडीली लेवल एंड एट अ स्पिरिचुअल लेवल. नाउ दैट सेम एक्टिविटी सेम, but done with an higher authority's permission, it is good. Done on your own activity, it is bad. So one has to come to that reasoning, what is spiritual and what is material and what is the demarcation for these two. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम इसी में उलझे हुए रह जाते हैं. We all know Krishna has killed so many asuras when he came, right? हमने काफी लीलाएं, थोड़ी बहुत तो लीलाएं भी डिस्कस की थी, है ना. एंड तो उनको क्या किया था कृष्ण ने? उन सबको मुक्ति दे दी थी, है ना. मुक्ति या जो भी आप मोक्ष, जो जिनकी इच्छा उसके हिसाब से, या जिनको स्वर्ग, ठीक है ना. तो वैसे ही जब कृष्ण ने उन सबको मारा तो दोनों का विन विन ही था. कृष्ण को तो कोई पाप नहीं लगा और उल्टा उसको मुक्ति मिली या मोक्ष मिला. दोनों को विन विन सिचुएशन था. तो कृष्ण का जब बीच में आते हैं, कृष्ण को जब कोई भी चीज ऑफर होता है तो विन विन हो जाता है. विन लूज का बात नहीं रह जाता. और लूज भी आप कुछ नहीं करोगे, विन ही करोगे कृष्ण के साथ में. तो और कृष्ण आते क्यों है इस धरा पर? Why does he come to this material world? उसको क्या काम है? धर्म संस्थापना, ठीक है. एक हमने कृष्णा के टाइम में स्टोरीज ली थी आपको, जन्माष्टमी के टाइम में. तो क्या रीजन बोला था कृष्ण का आने का सबसे पहले? हाँ वो तो है, लेकिन सबसे पहले कौन बुलाता है उनको? किनकी पुकार सुनकर आते हैं? भूमाता की, धरती माता की, है ना. धरती माता की पुकार सुनकर जब धरती माता जाती है तो फिर उनको ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर पे लेके आते हैं और विष्णु वहां पर दर्शन देते हैं.
क्षीर सागर इस भौतिक जगत के अंदर एक भगवान का डिप्लोमा, क्या बोलते हैं, कॉन्सुलेट है। जब वहां जाकर हम पुकार लगाते हैं, गरदास लगाते हैं या प्रेयर लगाते हैं क्षीर सागर पे बैठे विष्णु को, तब विष्णु प्रकट होते हैं और आपको गूंज देते हैं। ओके, तो वो एक भौतिक जगत में एक जगह है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये कैलाश एक जगह है, तो ये सारे कॉन्सुलेट ऑफिसेस है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जगत में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वहां जाने से स्पिरिचुअल लॉ अप्लाई होता है, इसीलिए धाम यात्रा करते हैं कि वहां जाने का अपने को वातावरण मिलेगा। हरे कृष्णा। तो विन विन सिचुएशन। हाँ, अभी भी है भौतिक जगत में इस जगह- क्या इस जगह। क्षीर सागर है प्रभु, हम पहुंच नहीं सकते, बताऊंगा कभी। वो मेरा ड्यू है, क्लास क्रिएशन पे लेना, कभी समय लेके लूंगा आराम से, थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ लेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है भूमि देवी, भूमि देवी की प्रार्थना पर। व्हाई डज ही कम? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द अर्थ, धरती का भार कम करने के लिए। दूसरा, धर्म या विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतियों का अंत करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। और संभवामि युगे युगे, और मुक्ति देने के लिए। चौथा रीजन, मुक्ति या मोक्ष देने के लिए, आपकी जो इच्छा है, आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग भी देने के लिए। ठीक है, सो ही कम्स। सो तो युद्ध में जितने कुरुक्षेत्र में सारे राजा लोग थे, उन सबको उनके हिसाब से धाम मिला, क्योंकि कृष्ण के सामने ये सारा ऑफरिंग्स हो रहा था, कृष्ण के ऑर्डर पे। क्योंकि पीस ट्रीटी फेल हो चुकी थी, तो अब युद्ध निर्धारित हो चुका था, कृष्ण ने ऑर्डर दिया था अब युद्ध है, संग्राम होगा, तो संग्राम हुआ है। अब तू पीछे हट रहा है, ये तेरा कर्तव्य नहीं है पीछे हटने का। तो अब इस युद्ध में धर्म युद्ध कहलाएगा, और जो भी मारा जाएगा धर्म के युद्ध पथ पर आगे ही जाएगा, विन विन ही होएगा, किसी को लॉस होने की जरूरत नहीं, अनलेस कृष्ण को क्रोध आके अश्वत्थामा को जो उसने श्राप दिया था। ठीक है ना, तो ये विन विन सिचुएशन होता है। तो उन सबको मोक्ष या मुक्ति मिली थी। तो ये जो 4 एडवांटेजेस मैंने बोले थे कृष्ण के आने के, कि धरती माता के असुर भार हल्का करने के लिए, असुरों को विनाश के लिए, और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, एवं मुक्ति के लिए, चारों के लिए जो आते हैं, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन मनुस्मृति। प्रभुपाद आज बोल रहे हैं तात्पर्य में, ये अभी तक फिलॉसफी बोला मैंने पीछे, अब प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन मनुस्मृति। मनुस्मृति इज व्हाट? पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ द गॉड, है ना। मनुस्मृति इज अ बुक रिटन एज ए न्याय शास्त्र फॉर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ द गॉड, राइट। टुडे वी हैव हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड ऑल दोज, राइट। सो those days high courts and supreme courts were how the kings were the decision makers, and how they used to decide based on Manu Samhita. Okay, that was a law book for the mankind. Okay, what is the writing Srila Prabhupada? मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। किसी ने किसी की हत्या की है, तो ये लोगों ने क्या, 6 टाइप्स ऑफ एग्रेसर्स, कौरवास, राइट। वी ऑलरेडी आतताई, आतताई 6 प्रकार के आतताई हमने डिस्क्राइब किया है इन द 2nd chapter स्टार्टिंग ओनली, राइट। सो 6 टाइप्स ऑफ एग्रेसर्स कौरवास वेर। So aggressors should be finished. That is what Manu Samhita says, right? So that they should not. Yeah. So what should be finished? Their body should be finished, so that they get a new good body in the higher planetary system. Right? तो इसीलिए ताकि उनको पाप कर्म भोगना ना पड़े, अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड ना देना एक प्रकार से लाभप्रद है। So if a king gives hang to death, it is better for that. And this is what exactly here happens. When the king orders hang in public or shoot at sight, whatever they order, they do, okay, because here they follow that law, they can do. India we cannot do, or any other country we cannot do. We have to follow the law of the land, because we don't follow Manu Samhita there. We follow High Court and Supreme Court rules, right? So that has to be done. तो इसीलिए लाभप्रद है लिखा है, ऐसे ही नहीं लाभप्रद है। 6 प्रकार के आतताइयों की ये पाप कर्म है, इसको ऐसे पाप कर्म की योनि मिलेगी, उससे अच्छा इसको यहीं पे तड़पा के खत्म करो, तो एटलीस्ट इसकी गति होगी, और कृष्ण सामने तो कम से कम सभी की गति होगी, और सभी लोग अपने अपने धाम को चले आएंगे।
So one should have the knowledge about the Shastras. So to reduce the suffering, so that his future life's problems can be mitigated. One should have the knowledge of the Shastra. So Arjuna killing his kinsmen who were tainted with this aggressors, this thing, is doing what? Doing nothing but relieving them from the dangerous cycle of birth and death upon the instruction of Krishna. The condition what it is mentioned, one should be known about the Shastric verdicts, right? One should know that Shastric verdicts. You cannot do from your mental concoction, and it has to be guaranteed by Sadhu, Shastra and Guru, right? It has to be commended by Sadhu, Shastra and Guru. Then only we should be able to do that karya, right? So, we should not follow Manusmriti, because in our country we say we kill anybody and say in Manusmriti it is said, no, it is not we are going to decide. If the Nyaya Shastra, if the king who is representative of the Lord decides, then it is a different issue, because he is deciding based on the representative of the Lord. So Krishna is instructing Arjuna to fight, not simply or whimsically, but fight in ज्ञान. ज्ञान में रह के फाइट करो कि तुम क्यों मार रहे हो, किसको मार रहे हो, कैसे मार रहे हो. दैट इज वाई अगेन शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं परपट में, इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो समझना है कि यह परम हिंसा न्याय, यह हिंसा परम न्याय के लिए है. दैट दिस किलिंग इज फॉर द परम न्याय. परम न्याय इज हाईएस्ट, सुप्रीम, सुप्रीम जस्टिस. अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, उसके बाद कोई चीज रहती नहीं है ना, तो सुप्रीम जस्टिस, राइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट. तो इस तरह अर्जुन का इस आदेश का पालन करना, यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए यह युद्ध कर रहा है. हिंसा, यह हिंसा जो कर रहा है, यह कृष्ण के कहने के ऊपर अथॉरिटेटिव गुरु, साधु, शास्त्र, गुरु भी अब मान चुके हैं उसको, शास्त्र भी बता चुके हैं गुरु बन के, और बाकी साधुओं का भी कहना वही रहेगा. तो हिंसा उजयावत करनी चाहिए. अर्थात दूसरा शब्द है, इन सामने वाले के आत्मा के शरीरों को मुझे मारना है, ताकि नया शरीर उनको परम न्याय के लिए जरूरी है. परम न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन परम न्याय इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. सो वी नीड टू डू हिंसा, है ना. जब बहुत ज्यादा दंगा हो जाता है सिटी में, पुलिस के ऊपर भी लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, ये कर देते, तो क्या करते हैं फिर रिटोरिएशन में? व्हाट डज द ऑर्डर गवर्नमेंट गिव्स? लाठी चार्ज, आंसू गोले, बुलेट, पैलेट बुलेट्स, रबर बुलेट्स, पैलेट. सो ये सब करना पड़ता है. तो वो हिंसा ही कर रही है ना पुलिस भी, बट वो जायज है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. उसमें कोई लोग मरेंगे. अब गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, हम खड़ा कर देते हैं भाई. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, some hinsa has to be done, and in that hinsa, if some body is sacrificed, that is it. So this is very important. The knowledge of law is very, very important, and based on law only they will order lathi charge. Otherwise they will not, right? They will try to peacefully, भाई चलो पानी डालो, कम से कम यूज करेंगे, है ना. बट नहीं, बियॉन्ड होता है तो फिर करना ही पड़ता है ना. योगी जी को पूछो कितना आसानी से करते हो. तो क्योंकि शास्त्र के जानकार है. तो अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है, इसीलिए वह जायज है. तो वन ऑफ द रीजन व्हाट अर्जुना वाज गिविंग दैट सिंफुल रिएक्शंस आई विल incur is not, it is the knowledge is based on the adhikar, and based on that adhikar, if one person is doing hinsa, then that is जायज, and उससे पाप नहीं लगेगा, उससे पाप नहीं लगेगा. So that's why Srila Prabhupada gives an analogy of knife today. Doctor is also with us. So चाकू का एग्जाम्पल दिए. चाकू एक चोर भी यूज करता है किसी का मर्डर करने के लिए, और चाकू डॉक्टर भी यूज करता है किसी की शरीर काटने के लिए. दोनों का पर्पज एक ही है. मर्डर कर रहा है, शरीर ही काट रहा है. डॉक्टर भी ऑपरेशन कर रहा है, शरीर ही काट रहा है. ओके, उद्देश्य, कार्य एक ही है, परंतु उद्देश्य अलग अलग है. एक में हिंसा करके उसको मारना है, दूसरे में उसको बचाना है. वो चाकू वही है, और ठीक है वो स्टील का होगा, ये लोहे का होगा, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट चाकू चाकू ही है ना. तो दोनों का कार्य
सेम है, परंतु उद्देश्य कितना विपरीत हो सकता है कि नहीं? डॉक्टर को हम परमिशन देते हैं रिटर्न में, ओके यू कैन ऑपरेट, करेक्ट डॉक्टर? You take written approval and you can operate, right? But the thief, he will not take any written approval. He'll just kill you. So there is a difference of using the same knife. तो एक से पाप कर्म बढ़ता है और एक से पाप नहीं लगता है। ठीक है? ये तो ये इसी प्रकार हमें ये जो चीजें हैं भौतिक और स्पिरिचुअल लेवल पे इसको समझना चाहिए। तो कृष्णा एंड अर्जुना इस जगत में आर हैव कम टू अस लाइक ए सर्जन, जो अनेकों बॉडीज को आज काट काट के युद्ध में खत्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको नई बॉडी वैकुंठ में या स्वर्ग लोक में या मोक्ष लोक में जहां पर भी वह जाना चाहते हैं वहां पे उनको नई बॉडी रेडी उनको मिल सके, या ब्रह्म में जाना चाहते हैं ब्रह्म में उनको नई बॉडी मिल सके, एज द केस में भी। सो कृष्णा वाज सीइंग ऑल ऑफ देम। दैट इज द रीजन इन फ्रंट ऑफ कृष्णा व्हेन एवरीबडी लेफ्ट प्राणा दे ऑल वेंट टू। जब बाद में जब महाभारत के वन पर्व के बाद में आप जब वो पढ़ते हो तो सभी लोग देखते हैं भाई सबसे आखिरी में तो अर्जुन पहुंचता है, बोलते सभी लोग तो पहले से, दुर्योधन भी वहीं बैठा हुआ है, स्वागत कर रहे हैं उसका उठ के आके, भाई आ गए तुम भी भाई, हम कब से वेट कर रहे हैं तेरा। अरे यहाँ तो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बॉडी चेंज हुई और वापस मिलन हो गया। सो क्योंकि ये जन्म मृत्यु की साइकिल से कट के उनको नई बॉडी मिलती है, इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि शल्य चिकित्सा का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसका स्वस्थ बनाने के लिए। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किसी को मारने का युद्ध करना उसके ज्ञान के साथ है और उसको पूरा पाप फल नहीं लगता। और वह इनफैक्ट आगे चल के बोलेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को, हाँ निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मैंने इन सबको मार दिया है, तू खाली निमित्त बन जा। इन सबको ऑलरेडी काल के मुख में ही शोज, व्हेन ही शोज विश्व रूपा, सब लोग, एवरीवन इज गोइंग इन हिज माउथ, एवरीबडी। वो बोलते हैं मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, ये मैंने हो चुका है मेरे लेवल पे पहले ही, तू अब निमित्त बन जा और ये कार्य फिजिकली कर दे, क्योंकि ये मेरा आदेश है, कृष्ण के आदेश है, इसीलिए युद्ध करना अनिवार्य है अर्जुन के लिए। ज्ञान में युद्ध करने से उसको पाप नहीं लगेगा, द रीजन। ओके, हालांकि देखो कृष्ण ने कितने सारे असुरों को मारे थे, है ना, हम अपने ही लीला लेते। पूतना को मारा, उसको क्या दिया दर्जा? माँ का दर्जा दिया, है ना, माँ बना दिया उनको। शकटासुर को मारा, शकटासुर को कैसे मारा था? अपने चरण से, है ना, उसकी बॉडी नहीं थी वो, तो उसको कहीं भी बॉडी चाहिए थी, तो बॉडी शकट में चा गया था वो, और शकट नीचे से एक लात मारी शकटासुर को। तो उसके बाद में वो आता है, कृष्ण को अपने दिव्य रूप पाते हैं, प्रणाम करता है और निकलता है, उसके अंदर वर्णन आता है। ओके, केसी केसी का जब मृत्यु हुआ तो उसके बाद में दिव्य रूप में आया, तो उसके अंदर डिफरेंट, उसका कीट है, कुंडल है, इतने इतने, और सारे वैकुंठ से विमान आके उसको लेके गया। कंस दिन भर कृष्ण 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 करते रहता था, उसकी मृत्यु हुई तो बताते उसके शरीर में सादा ज्योति निकलती है और ऊपर चले आती है ना, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उसको वापस पुनः आना था, क्योंकि ये जय विजय थे, वैकुंठ लोक तक जाके नहीं, फिर वापस नीचे आना था। एक और जन्म था उनका कलयुग में, इसको ये क्या बोलते हैं, इनकी तरह आना था, क्या बोलते हैं ये हमने ये जगाई मदाई हरी बोल। तो मुक्ति दे देते हैं तो फिर वापस पुनः, उनको 3 जन्म का ये मिला था, तो 3 जन्म करके चले गए थे, फिर भी उनको मोक्ष मतलब लाइक ब्रह्म में मुक्ति दी गई, ताकि वापस एक बार आना है और फिर जगाई मदाई के रूप से पूरा निवारण लेके आगे जाना है। हरे कृष्णा। 5 जने को मारा था, तो उसके आंतड़ियों से जो शंख निकाला, जो उनके हाथों पे शोभा दिया, तो सबको दिव्य बॉडीज मिली, एवरीबडी गॉट दिव्य बॉडीज। So whoever is losing their pran in Kurukshetra is going to get the divya body. Okay, so with the knowledge one can kill. Hare Krishna. So तो कृष्ण जिस भी शत्रु का वध करते हैं या करवाते हैं अर्जुन से, वह परम कल्याण है। किसी को कोई डाउट है?
हाँ आज आपकी अथॉरिटी नहीं थी, अदरवाइज 2 जीवों के साथ हिंसा करने का मेरा खुद का बहुत मन कर रहा था। किसका? प्रभु 2 हफ्ते और बात है। 2 हफ्ते की और बात है। शुभांगी आ जाएगी ना, फिर उसके बाद में सारे बच्चों को लेके अंदर बैठ जाती है। माता जी मेरी वाइफ अभी इंडिया गई हुई है, तो वो आ जाएगी तो फिर सब सारे जीव शांत रहते हैं उस समय, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। आज बहुत आवाज करते हैं क्योंकि वो चंचल है, उनका भी काम है। दे शुड ऑल्सो मेक देयर टाइम। हरे कृष्णा। एनी डाउट्स? कोई प्रश्न है? प्रश्न जरूर पूछना चाहिए प्रभु। यू हैव एनी डाउट्स, रिलेटेड डाउट जरूर पूछिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बिल्कुल।